नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शिमला एमसी चुनाव के नतीजे आने जारी हो गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार नतीजों में कांग्रेस लगातार आगे चल रही है, बढ़त बनाई हुई है। कई जगह जीत का जश्न भी शुरू हो गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, कांग्रेस ने तोड़ा 22 साल का रिकॉर्ड। अनाडेल वार्ड में 22 साल बाद जीत की दर्ज। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार ने ईवीएम पर सवाल भी उठाए हैं। बालूगंज वार्ड के परिणाम पर इलेक्शन कमीशन की रोक है। 15 सीटों पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। कई जगह पर जीत का जश्न मन रहा है। कांग्रेस ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी, एमसी चुनाव में लगातार कांग्रेस की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लगातार जश्न में डूबे हुए हैं। तो आपको बता दें कि शिमला के 34 वार्डों पर एमसी चुनाव का मतगणना जारी है। बीजेपी 5, कांग्रेस 15 पर बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार आगे की बढ़त बनाई हुई है। जश्न में तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि रुलभट्टा से बीजेपी की सरोज ठाकुर विजयी हुई है, तो वहीं कैथू से कांग्रेस की कांता सोयाल भी विजयी बनी हुई है। नाडोल से कांग्रेस की उर्मिला कश्यप विजयी हैं। तो लगातार जीत का जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई है। 34 वार्डों पर मतगणना जारी है। कच्ची घाटी से कांग्रेस, तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से 34 वार्डों पर मतगणना जारी है, कांग्रेस की ओर से लगातार बढ़त बनाई हुई है। हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए बिल्कुल, और आपको मैं अपडेट यहां पर कर दूं कि इस समय बहुमत का जो आंकड़ा है 18 सीटों का, वो कांग्रेस पार्टी ने पूरा कर लिया है। अब 19 सीटों पर जो है वो कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत यहां पर हासिल की है। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो 5 सीटें भाजपा के खाते में, और अभी काउंटिंग जो है अभी चल रही है, जबकि 1 सीट जो है वो सीपीआईएम के खाते में। सबसे पहले तस्वीरें आपको मैं दिखाऊं, इस तरफ की तस्वीरें अगर आप देख पाएं तो यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो चल रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से जश्न यहाँ पर कर रही है, और ऐसे में ढोल नगाड़ों के साथ जो है ये चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। लेकिन इसी बीच अब कैंडिडेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर कैंडिडेट जो हैं वार्ड नंबर 22 यानी शांति विहार से जो है विनीत शर्मा जो है वो मेरे साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद है। आपकी टांग जो है उसमें कुछ दिक्कत थी, बावजूद उसके जीत आपने हासिल की, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का, मेरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे अभी ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन ये बता रहे हैं कि 705 के मार्जिन से मैं जीता हूं। तो ये सबसे बड़ा मार्जिन है मेरे हिसाब से इस बार की कॉरपोरेशन के इलेक्शंस में। तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी टीम का, जो मेरे चोटिल होने के बावजूद जिन्होंने मेरे प्रचार को रुकने नहीं दिया, थमने नहीं दिया, और ये दिन रात बेचारे सारे मेरे लिए दिन रात मेरे लिए खड़े थे। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। भाजपा के जो पूर्व में मेयर रही हैं संजौली से, उनकी भी हार यहाँ पर हुई है। कांग्रेस की प्रचंड जीत के ऊपर क्या कहेंगे? कांग्रेस की प्रचंड जीत तो होनी निश्चित ही थी, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो अभी तक का 4 माह का कार्यकाल रहा है, वो बहुत अच्छा लोगों के लिए, उन्होंने बहुत अच्छे जनहित में फैसले लिए हैं, और उसी का ये प्रमाण है कि ये हमारे को कॉरपोरेशन हमारी कांग्रेस की बन रही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आइए अब आपको तस्वीरें जो है वो इस तरफ की मैं दिखाऊं। यहाँ आप देखें मेन गेट है छोटा शिमला, जिस स्कूल में ये सारा प्रोसेस जो है मतगणना का यहाँ पर चल रहा है। बाहर की तस्वीरें आप देखें, कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, और लगातार ढोल नगाड़ों के साथ कड़ी पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके बीच यहाँ पर जो है इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। ढोल नगाड़ों के बीच लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ अब आगे बढ़ रही है। 18 जो आंकड़ा है वो यहाँ पर चाहिए। 34 वार्डों के ऊपर ये नगर निगम शिमला का चुनाव यहाँ पर हुआ है, लिहाजा हर किसी की नजर थी। भाजपा के अपने दावे थे, कांग्रेस के अपने दावे थे, लेकिन कितने दावे हवा हुए और कितने दावे सटीक बैठे, आज परिणाम और जो है वो यहाँ पर जारी है। मैं आपको फिर से अपडेट कर दूं कि अभी तक 19 सीटों पर
कांग्रेस पार्टी जो है वो अब जीत अपनी यहाँ पर हासिल कर चुके हैं। वहीं 5 सीटों पर भाजपा जो है वो काबिज हुई है और उसके साथ ही एक सीट जो है वो सीपीआईएम की समरहिल, जो कि अपनी पारंपरिक सीट उसे यहाँ पर जो है सीपीआईएम मानती है। ये सारी चीजें जो हैं वो आज देखने के लिए मिल रही है। कुल मिलाकर अब मतगणना जो है वो अभी जारी है। अब से कुछ ही देर में जो आगे के परिणाम होंगे वो यहाँ पर सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले आप तस्वीरों के माध्यम से देखें, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और ये जो आप बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सुरेंद्र चौहान जो कि कांग्रेस के इसी वार्ड से, जिस जगह पे हम खड़े हैं, छोटा शिमला वार्ड से ये कैंडिडेट हैं कांग्रेस के। और प्रचंड जीत के बहुमत की तरफ जब कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है, तो अभी हालांकि ऑफिशियली अभी ये अनाउंस नहीं हुआ है कि ये जो सुरेंद्र चौहान है वो उनको जीत यहाँ से मिली है, लेकिन आप तस्वीरें देखें किस तरह से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस है। लगातार शुरुआती दौर से ये चीज देखी जा रही थी और आज ये सारी तस्वीरें जो हैं ये बयान करती है कि कॉन्फिडेंस गलत नहीं था, कॉन्फिडेंस बिल्कुल सही था। और ऐसे में कांग्रेस को जनता ने चुना है। एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने की बात जो है मुख्यमंत्री कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे। कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है, तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए जनता टीवी। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सभी दर्शकों का। तो चलिए आप देख रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाई हुई है। एमसी चुनाव को लेकर कई जगह जीत का जश्न भी बन रहा है। कांग्रेस ने 22 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। मेरी प्राथमिकताएं जो है अपने वार्ड के लोगों की समस्या से जुड़ी हुई हैं। जो हमारे वार्ड के लोगों की समस्या है वो मेन समस्या पानी और पार्किंग से रिलेटेड है। बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं, रोड से जुड़े होते हैं, साफ सफाई से जुड़े होते हैं, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये सच्चाई की जीत हुई है और मैं सब लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। वार्ड नंबर 1 की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास दिखाया है, और अपनी पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने विश्वास करके मुझे टिकट दिया है। विकास के मुद्दे पे मैंने चुनाव लड़ा है और मैं पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने वार्ड के लोगों को कभी निराश नहीं करूँगी। बहुत बड़ी जीत है ये, बहुत बड़ी जीत है कि अभी ताज़ा हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी, उसके बाद हम विपक्ष में रहते हुए जीते। इसका श्रेय जो मैं देना चाहता हूँ माननीय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और सुरेश भारद्वाज जी, इनको मैं ये पूरा श्रेय देता हूँ कि कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने आकर हमारे वार्ड में एक रैली की, लोगों को संबोधन किया और उस दौरान लोगों ने उनका बहुत धन्यवाद किया। और मैं अनुराग ठाकुर को पूरा श्रेय देता हूँ। हम ये बोलते हैं 35 साल से भी हम लोग ही जीतते आए हैं और आगे भी हम ही लोग जीतेंगे, क्योंकि जो टूटी गंडी है वो हमारा परिवार है, वो हमारा परिवार है। और हमारे जो पूर्व पार्षद रहे हैं वहाँ पे, उन लोगों ने जनता के लिए काम किया है और काम करते रहेंगे आगे भी। इसलिए ये काम की जीत है। ये परिवारवाद का नारा तो लगाया था। हम खुले मन से बोलते हैं कि 10 नंबर वार्ड में परिवार है हमारा, और आज से आने वाले आगे समय में भी हम ही जीतते रहेंगे। देखिए, जैसे ही मशीनें खुली, 8/1 खुली, 8/2 खुली, उसमें हम थोड़ा पीछे जा रहे थे। जैसे ही 8/3 आई मशीन, उसका नंबर ही मैच नहीं हो रहा था। इन्होंने बोला कि जब मॉकटेल हुई तो उसके टाइम हम लोगों ने बताया था, लेकिन उसमें जो इन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट था उसके सिग्नेचर भी चेंज है। जो हमारे पास फॉर्म है उसमें उनके सिग्नेचर अलग है, जो अंदर से ये लेकर आए उस पर पूरा नाम लिख कर ले आए। अगर ये अभी भी उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि हम अंदर साइन नहीं करके आए हैं, अगर इन्होंने रिजल्ट बालूगंज वार्ड का डिक्लेयर कर दिया तो हम कोर्ट जाएंगे। तो हमारे साथ शिमला से विकास शर्मा जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। विकास, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि लगातार ये जीत का जो आंकड़ा है, सीटों का कांग्रेस के खाते में जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 19 की बात मैंने अभी की थी, अब से कुछ ही देर में और भी, क्योंकि मतगणना लगातार जारी है
और ऐसे में लगातार जीत के अपने अगले पड़ाव के पार करने के बाद, क्योंकि 18 सीटों का जो है वो बहुमत यहाँ पर चाहिए होता है जीत के लिए, लेकिन उसके बाद अब ये सीटें अगर 19 हो गई हैं तो निश्चित रूप से अब इसे कम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जी। आगे की तरफ ही बढ़ेगा। एक वार्ड में दिक्कत जरूर यहाँ पर सामने आई थी, वो था कैथू माफ कीजिए बालूगंज का वार्ड। जी, वहां पर भाजपा प्रत्याशी जो है उनकी हार वहां पर हुई है, लेकिन उनका ये आरोप है कि ईवीएम की मशीन से छेड़छाड़ की गई, उसे यहाँ पर बदला गया है, लिहाजा अभी वो ऑफिशियली अनाउंस जो है उस सीट पर नहीं किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा जो है उसकी हार यहाँ पर देखी गई है, इतना तो एक्सपेक्टेड उनको बिल्कुल नहीं था, इतनी उनको सूचना नहीं थी कि इतनी बड़ी हार जो है वो यहाँ पर होगी, क्योंकि कांग्रेस नई अभी सरकार जो है वो यहाँ पर आई है। अब से 4 महीने पहले कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर देखें तो शिमला शहर के जो विधायक हैं हरीश जनार्था, वो मेरे साथ बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली यहाँ पर मौजूद हैं। जीत की हैट्रिक कांग्रेस शुरुआत से बात कह रही थी, किन शब्दों में बयान करेंगे? सर, ये हैट्रिक सभी के जो इसके श्रेय है मैं शिमला शहर की समस्त जनता को देना चाहता हूँ, और जो हमारी सरकार है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के जो पॉलिसीज़ है और जो उन्होंने कार्य किए हैं उसमें लोगों ने उनको सराहा है और उस पर आज मोहर लग गई है। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार भी और आगे अपनी गति से अपने कार्य को बढ़ाएगी, और अब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बन गई है, ये एक किस्म से मिनी विधानसभा मानी जाती है। इनके कार्यों में भी हम गति लाएंगे और लोगों के लिए कार्य करना इमीडिएटली शुरू कर लेंगे। हरीश जी, एक वार्ड ऐसा है बालूगंज का जहां की जो प्रत्याशी थी भाजपा की, उनकी आखिरकार हार तो उनकी हुई है, लेकिन उनका यह आरोप है कि ईवीएम मशीन को बदला गया है, छेड़छाड़ उससे की गई, क्या कहेंगे उसमें? वो सर, वो उनकी अपनी सोच है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, उनकी सरकार बैठी हुई है, इलेक्शन कमीशन भी सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आता है, वो करवा दो जो उन्होंने करवाना है। हम तो ओपन है, हर चीज़ के लिए ओपन है, हमने कोई इंक्वायरी नहीं की, ना हमने कोई किसी चीज़ पे ऑब्जेक्ट किया। जो रुझान आ रहे हैं उनको एज जिसे कहते हैं हमने एज ए जेंटलमैन और एज जिसे कहते हैं इंसानियत के तौर पे हमने उसको एक्सेप्ट किया है। तो हमारे को इसमें कोई गिला शिकवा नहीं, जिसने जो इंक्वायरी करवानी है वो कर सकते हैं। अगर फिर कानून सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो कानून का फैसला होगा हम उसको मानने को तैयार है। आप देखिए, आप विधायक हैं, पहली बार चुनकर जो आप विधानसभा यहाँ पर पहुंचे, शिमला शहर की एक ऐतिहासिक शहर जो है वो आप, पूर्व में आप डिप्टी मेयर इसी नगर निगम में आप रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं जनता ने किस चीज पर भरोसा किया, और अभी सीटों का जो अभी आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है कांग्रेस का, क्या माने अभी कितना और आगे तक आप जा रहे हैं? हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी 24-25 सीटें आनी चाहिए, जो हमारा रुझान था। उसके ऊपर भी फिर भी लोगों ने जिस तरीके का रुझान दिया है, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। पूरे शिमला के 34 वार्डों की पब्लिक का धन्यवाद करना चाहते हैं। जो प्रत्याशी जीते हैं उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं, और जो हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट्स ना जीत भी नहीं पाए हैं उनको भी हम ये बोल रहे हैं अपना हौसला बनाए रखें। हमारे कैंडिडेट आप ही है, आप ही हमारे काउंसलर है। जब हमने आपको टिकट दे दिया है तो उसका मतलब ये है कि आगे भी कार्य भी आप ही के होंगे। जनता किस चीज को देखकर जो है वो वोट कर रही है, उसने वोट किया है, और आपकी जो जीत है उससे आप क्या देख रहे हैं, क्या चीज देखकर जो है वो जनता ने? ये श्रेय सारा मैं सरकार को देना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिन्होंने अभी, और हमारे सारे जितने भी हमारे कैबिनेट है और हमारे ऑफिसर्स हैं, सब ने जो एक पॉलिसी बनाई है शिमला में और पूरे हिमाचल में, कि जिसके कारण आप एक आसान तरीके से काम करना, प्रॉक्सिमिटी आसान की है, रेड टेपिज्म को हटाने की कोशिश की जा रही है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम सरकारी काम को। तो जो कार्य अभी पीछे जैसे ओपीएस दिया है और 1500 रुपया हमने देना शुरू कर लिया है, तो उसके बावजूद आपने डीए दिया है, उसके बाद आपने एरिया देने शुरू कर लिया है, तो सरकार एक वेलफेयर सरकार के नाम से बने जा रही है। और जो सरकार की पॉलिसीज़ है उसके ऊपर मोहर लगा दी है शिमला शहर ने। पर ये शिमला शहर की जीत नहीं है। शिमला शहर कैपिटल होने के नाते यहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग रहते हैं, और सभी का जो मैसेज है यहाँ पूरे हिमाचल में जाता है। तो मैं पूरे हिमाचल के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने सरकार के कार्यों पे मोहर लगाई है, और आगे हम वचनबद्ध है कि आगे और भी गति से कार्य होंगे, चाहे वो सरकार की तरफ से है चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं।
और ऐसे में लगातार बयान जो है वो सामने आ रहे हैं अब। और शुरुआती दौर में जिस तरह से देखा जा रहा था कि कांग्रेस जो है वो कम सीटों पर बढ़त जो है वो यहाँ पर बनाए हुई थी, लेकिन अब बहुमत का आंकड़ा जो है, इसे प्रचंड बहुमत जो है वो कहना गलत नहीं होगा। और दावे ये भी हैं कि जनता ने सुख की सरकार यानी सुक्खू सरकार को जो है उनके विजन को यहाँ पर देखा है। और ऐसे में बीते 4 महीने का जो कार्यकाल सरकार का रहा है उसको देखते हुए जो है वो जनता ने वोट यहाँ पर किया। और यही एक बड़ी वजह है कि आज मतगणना के समय जो प्रचंड बहुमत जो है वो यहाँ पर जनता ने जो है कांग्रेस को यहाँ पर दिया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, प्रचंड बहुमत के साथ एमसी चुनाव में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार 34 वार्डों में से 18 वार्डों पर बढ़त बनाई हुई है।